कुछ लोग हमारे हिंदू भाई कह रहे हैं अगर उसने नमाज पढ़ी तो गलत नहीं करा, सही करा, वो अपने धर्म का प्रचार कर रहा है। अगर वो जिन हिंदू भाई को उस मुस्लिम भाई से इतनी हितैषी है, क्या वो किसी मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा का पाठ करा सकते हैं? अगर उन्हें कोई एतराज नहीं है तो हमें भी अपने धर्म में कोई एतराज नहीं है नमाज पढ़वाने के लिए। इसका सारा का सारा जिम्मा हम हिंदुओं के खुद के सर है। क्यों? क्योंकि हम अपनी दुकानों के बाहर 100-100 रुपए में ठिया लगाने की जगह देते हैं। आज दुकान के बाहर है, कल मंदिर में, परसों घर में घुसेंगे। जब अगर 100-100 रुपए के लिए ठिया दे रहे हो तो बता दो, नमक और आटा हम दे जाएंगे। मत्था टेकेगा, जय श्री राम के नारे लगाएगा, उसके बाद हम यहाँ से उठेंगे। जिन्होंने ऐसा मंदिर में तथाकथित तौर पे आकर के नमाज पढ़ी थी, उसमें जो अनवर नाम के एक व्यक्ति है उनको अरेस्ट किया है। हमारे शहर में इतना बड़ा कांड होगा, कैसे हो गया? कहाँ है योगी, कहाँ है मोदी? हमें नहीं पता। हमारे समस्या का हल होना चाहिए, क्योंकि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है हमारे चंडी मंदिर में ऐसा काम हुआ। हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़। आज ये मंदिर में घुसे हैं, कल ये घर में भी घुसेंगे। हम तो भैया ये कहना चाहते हैं, जिन पंडित जी ने ये परमिशन दी उनको सबक मिलना चाहिए, जिससे आगे कोई इस तरह से नहीं कह रही जो भैया कर रहे हैं करने दो। इतने मंदिर के पंडित है, वो कहाँ है सारे? जोनों पे एक बंदा नहीं पकड़ा गया। सुबह 4:30 बजे चंडी माँ का ये मंदिर जो हापुड़ में है, यहाँ पे नमाज पढ़ी गई। सुबह एक शख्स आता है और यहाँ पे बैठकर नमाज पढ़ने लगता है। आप पीछे देख सकते हैं, हापुड़ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इतने बड़े मंदिर में वो आया कैसे? ये साजिश के तहत काम किया गया है। मोदी योगी को बदनाम करने की कोशिश है। 2024 के अंदर चुनाव है, ये किसी ना किसी पॉलिटिक्स की साजिश है कि इन्हें बदनाम करो और हिंदुओं को तोड़ो। एकत्रित हिंदू नहीं होना चाहिए, जाकि 2024 में सत्ता का सारे चोर हम इकट्ठे हो जाए और सत्ता का परिवर्तन करके हिंदुओं पे फिर से राज करें, उन्हें अपना गुलाम बनाएं। ये खतरा साफ साफ दिखाई दे रहा है आगे आने वाले समय में। वो लोग कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ होने वाला है, ऐसी स्थिति आ रही है और कहीं ना कहीं हमें हिंदू को जागृत होना पड़ेगा। मैं हिंदू भाइयों से कहूंगा कि हम सब लोग संगठित होकर रहें, कहीं ना कहीं हमें इसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको मंदिर का ही फुटेज दिखा देना चाहता हूँ। यही वो चंडी का मंदिर है जो कि बहुत बड़ा मंदिर है हापुड़ का। और इस समय आप देख सकते हैं, जब सुबह का समय था, सुबह के 4:30 बज रहे थे, उस समय यहाँ एक शख्स आता है जो यहाँ पे नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ के चला जाता है। यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप देख सकते हैं, ये लोग एकत्र हुए हैं कि इन्हें इंसाफ। मंदिर में आके नमाज क्यों पढ़नी? ऐसा लगता है कि ये कोई सुनियोजित साजिश है। बहुत सारी साजिशें आजकल करी जा रही हैं शासन प्रशासन को बदनाम करने के लिए, जबकि इस्लाम धर्म में ये भी लिखा गया है कि यहाँ बुत परस्ती नापाक जगह मानी जाती है, जहाँ बुत परस्ती होती है। उसके बावजूद ऐसा कृतज्ञ करा गया जो साफ साफ दिखलाता है कि ये एक सुनियोजित साजिश का तरीका है। से कोई पढ़वा देगा मंदिर मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा? मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़वा सकता है कोई हापुड़ में? ये कहीं ना कहीं हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ करा जा रहा है और ऐसा लगता है कि कहीं सोची समझी एक साजिश है। ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? वही है कि एक जो सुनियोजित चल रही है, जो आजकल आप पढ़ रहे हो धर्म परिवर्तन की जो साजिश खुली है, कल जो खुली है गाजियाबाद के अंदर, उसी संदर्भ में मैं समझ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक योगी जी का शासन चल रहा है, उसको उस शासन को विफल करने के लिए, उसके अंदर ये दिखाने के लिए कि हिंदुओं के उसमें कितना रहे हैं, कितने वो हो रही है, उसको सुनियोजित तरीके से एक प्रोपोगंडा 2024 के इलेक्शन की तैयारी चल रही है और जो विपक्ष है वो पूरा उसको अंजाम देने में लगा हुआ है। मंदिर में आके, जो कि एक सिद्ध पीठ है, हापुड़ का सबसे बड़ा सिद्ध पीठ माना जाता है चंडी देवी का मंदिर, और ये इतना बड़ा मंदिर है, इस मंदिर में अगर आके नमाज पढ़ी जा रही है तो क्या आप सोच रहे हैं आने वाली दिन का क्या होगा? यहाँ पर जो सुनियोजित तरीके से ये नमाज पढ़ी गई है, बिना सुनियोजित नहीं कर सकता कोई भी। ये हमारे धर्म को बदनाम करने के चक्कर में लग रहे हैं और सरकार को विफल करने के चक्कर में लग रहे हैं। धर्मांतरण चल रहा है इनका और यहाँ जितनी भी इन पर करी जा सकती है वो कर रहे हैं। हमारी चंडी मंदिर जो है सिद्ध पीठ है, यहाँ सब आते हैं, भगवती के चरणों में रहते हैं, लेकिन वो जो है उनके धर्म में ये जो है नापाक कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है इस मंदिर के लिए, क्योंकि हापुड़ का ये सिद्ध पीठ है। इस सब मंदिर है सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं है हापुड़ के अंदर। ये पुराना सिद्ध पीठ है, 200 साल इसका ही हो गए ये लगा हुआ है बोर्ड। 1879 में इसका यहाँ निर्माण हुआ था। चंडी महारानी का जो धाम है, ये मैं आपको बता दूं, एक सिद्ध पीठ मंदिर है हापुड़ के लिए। हापुड़वासी ये मानते हैं कि यहाँ के आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता। और मैं आपको मंदिर का ही फुटेज दिखा देना चाहता हूँ। यही वो चंडी का मंदिर है जो कि बहुत बड़ा मंदिर है हापुड़ का। और इस समय आप देख सकते हैं, जब सुबह का समय था, सुबह के 4:30 बज रहे थे, उस समय यहाँ एक शख्स आता है जो यहाँ पे
यहाँ पे नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ के चला जाता है। यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप देख सकते हैं, ये लोग एकत्र हुए हैं कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। सुबह से ही इस खबर पर सभी का फोकस रहा कि आखिर ये किसकी गलती से हुआ, ये कहाँ गलती की गई, क्या ये किसी की साजिश है, क्या ये राजनीतिक सोच है, या हमारे हापुड़ क्षेत्र में शहर में असामाजिक तत्वों द्वारा झगड़ा कराने की कोई मंशा है। प्रशासन से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी उस अपराधी को पकड़ा जाए जो हमारे हिंदू धर्म की धार्मिक ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस पूरी योजना को, ये साजिश को, इसका पर्दाफाश करे। और मैं शासन प्रशासन से कहूँगा कि केवल उस बच्चे को या जिसने बंदे ने कराया उसे पकड़ने से आपके कार्य की तीसरी नहीं हो जाती, उसके पीछे उनकी क्या रणनीति है, आपको जब तक उसका खुलासा नहीं करेंगे तब तक वो सब कुछ बेकार। जड़ निकालनी पड़ेगी, उसकी बहुत बड़ी है। बिल्कुल से है कि यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है इस मंदिर के लिए, क्योंकि हापुड़ का ये सिद्ध पीठ है। इससे मंदिर है सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं है हापुड़ के अंदर। ये पुराना सिद्ध पीठ है, 200 साल इसका ही हो गए ये लगा हुआ है बोर्ड। 1879 में इसका संबत में इसका जो है जी यहाँ निर्माण हुआ था। भावनाएं तो आहत हुई होंगी आप लोगों की जब आपने सुना होगा सुबह सुबह, क्या सोच रहे थे उस समय? और यही सोचना है कि ये ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, एक साजिश के तहत हुआ है जो कुछ हुआ है। साजिश के तहत हुआ है। साजिश बहुत बड़ी साजिश है और ये साजिश के तहत किया गया जो भी काम किया गया, इसमें किसी की मिली भगत है, बहुत बड़ी साजिश है। यार मंदिर में नमाज हो गई। जब सुबह उठे इस खबर का पता चला तो बहुत दिल को ठेस पहुंचा, लेकिन ये एक सोची समझी साजिश है। इसका सारा का सारा जिम्मा हम हिंदुओं के खुद के सर है। क्यों? क्योंकि हम अपनी दुकानों के बाहर 100 रुपए में ठिया लगाने की जगह देते हैं। आज दुकान के बाहर है, कल मंदिर में, परसों घर में घुसेंगे। हमारी योगी तक बात पहुंचनी चाहिए। आप क्या कहना? देखो, इतने बड़े मंदिर में आके उसने ये कार्य करा है तो ये गलत तो है ही, उसे पकड़ना चाहिए और उसको कड़ी सजा देनी चाहिए। मेरे साथ इस समय एसपी अभिषेक वर्मा जी मौजूद हैं, हापुड़ से आप हैं। सर, ये जो वारदात हुई है, हापुड़ एक बड़ा जिला है, उसको देखते हुए आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी है? देखिए, आज सवेरे सूचना जब पुलिस को प्राप्त हुई थी 10 बजे, उसके उपरांत से ही हम लोग सभी लोग तत्परता से लगे हुए थे और आइडेंटिफाई करने के लिए उस व्यक्ति को जिन्होंने ऐसा मंदिर में तथाकथित तौर पे आकर के नमाज पढ़ी थी, उसमें जो अनवर नाम के एक व्यक्ति है उनको अरेस्ट किया है। और उन्होंने ये बताया है कि उनके मन में कोई द्वेष या कोई ऐसा उद्देश्य, धार्मिक भावनाओं को वैसे करने के उद्देश्य से वे नहीं गए थे। उन पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनके लिए मंदिर और मस्जिद एक समान है, इसलिए वे मस्जिद की जगह आज सवेरे मंदिर चले गए तो वहाँ पे जा कर के उन्होंने नमाज़ पढ़ी थी। लेकिन फिर भी इनको अभी हमने हिरासत में लिया और इनसे अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं और पूछताछ अभी कर रहे हैं। कुछ लोग इस समय बताया जा रहा है कि मंदिर प्रांगण में धरने पे बैठ गए हैं। उन लोगों की डिमांड ये है कि वो वहाँ पे आके माफ़ी मांगे पूरे मंदिर कमेटी से या जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद है। क्या लगता है आपको इसको? ये अभी जो प्रकाश में आया है कि कुछ लोग वहाँ धरने पे थे, वो मंदिर का अपना इंटरनल इशू है, वो पुजारी को लेकर के वहाँ कुछ धरना प्रदर्शन हो रहा था। और बाकी जो ये व्यक्ति अनवर है, इनको अभी हमने हिरासत मिला हुआ है, इनसे पूछताछ कर रहे हैं और जो भी तथ्य प्रकाश में सामने आएंगे उसके आधार पर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कह रहे हैं घूमते रहे थे बहुत देर तक वहीं पे उसी जगह पे और कुछ प्रूफ करने वाले थे, मतलब लोगों को बता रहे थे मैं अंदर आया हूँ, नमाज पढ़ के आया हूँ, ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं है, वे वहाँ से निकले, उसके बाद ये घुमंतू किस्म के ही व्यक्ति हैं। ये सवेरे अर्ली मॉर्निंग कई चौराहे पे ये घूमते रहते हैं और आज भी कई फुटेजेस ऐसी हमको मिली हैं जिसमें दिख रहा है कि एक ही चौराहे के आसपास लगातार वे चक्कर लगा रहे थे। मेरे साथ मौजूद थे अभिषेक वर्मा जी, हापुड़ से एसपी। देखते रहिए मेरे साथ वर्तमान भारत।